जिस देश में राजधानी से लेकर अलग अलग कोनों तक महिलाएं पब्लिक में वायलेंस का मिसोजिनी का सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, उस देश में इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है सिर्फ कंगना रनौत जी की नहीं, सॉरी मैंने जी लगा दिया नाम में, ये किसी तरीके के सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। इनके आरएसएस के माउथपीस टीजी मोहनदास कह रहे हैं कि जो फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं वो रेप इनवाइट कर रही हैं, वो रेप इंजॉय करेंगी। वो कह रहे हैं कि इनके निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि हर एक प्रोटेस्टर को गोली मार दी जानी चाहिए, उनके परिवारों को भी ऐसा बंदोबस्त किया जाना चाहिए कि पुश्तें याद रखें। इनको हम ये बता देना चाहते हैं कि आप शायद भूल चुके हैं कि ये देश भगत सिंह का और सावित्रीबाई फुले का देश है, पर हम उनकी विरासत को लेकर आज भी चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि आपके लिए जनता का ओपिनियन 5 साल में एक बार जब आप वोट लेने जाते हैं सिर्फ तभी काउंट करता होगा, पर वो यही जनता आप सड़क पर उतरकर बता रही है इस व्यवस्था को, सरकार को, कि हम जब भी उतरेंगे, हम जब भी अपनी आवाज़ रखेंगे, आपको सुनना पड़ेगा, आपको हमारे साथ जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हमें जनरेशन गटर बता दीजिए, आप कह दीजिए कि ये महिलाएं तो होम मेकर बनने के भी काबिल नहीं है। एक तरफ तो फेमिनिज्म का चेहरा बनेंगे, कहेंगे कि नहीं हम तो बहुत इंडिपेंडेंट वुमन बन रहे हैं, ये वो तू, और दूसरी तरफ हम बिल्कुल हैरान नहीं इनकी बयानबाजी से। ये साफ तौर पर इनकी विचारधारा दिखा रहा है। इन्होंने खुद अपने चेहरे का अनावरण खुद किया है, ये इन्होंने खुद अपना पर्दाफाश किया। ये खुद कह रहे हैं कि इनको असली मुद्दों की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इनका असली चेहरा यही है जो महिला विरोधी है, जो छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है और इस देश का भविष्य विरोधी है। ये सिर्फ महिला के दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ इस देश में न्यायपसंद आवाज़ उठा रहे छात्र युवा के दुश्मन नहीं है, ये इस देश की बेहतरी के दुश्मन है। ये नहीं चाहते इस देश का बहुसंख्यक छात्र युवा और खासकर जो महिलाएं हैं वो पढ़ लिख जाएं, क्योंकि वो पढ़ लिख जाएंगी तो कहेंगी कि कंगना जी आप मंत्री बने हुए कैसे बैठी हुई हैं, मोदी जी आप इस देश के प्रधान सेवक बने हुए कैसे बैठे हुए हैं, जब आप 36 दिन तक यहाँ छात्र और युवा सो रहा है सड़क पर, लाठी गोली टीयर गैस खा रहा है, उसके बाद आप उसको बेयर मिनिमम, मतलब पहले लाठी चार्ज करिए, उसके बाद क्या करिए, उसके बाद जनता के आंदोलन के दबाव में, शांतिपूर्ण आंदोलन के दबाव में एक बेयर मिनिमम एक इस्तीफा दे दीजिए, सस्ते में निपटने की कोशिश कीजिए। उसके बाद रिटर्न गिफ्ट में एफआईआर दे दीजिए, गिरफ्तारी दीजिए, डिटेंशन दीजिए छात्रों को। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर इस देश में पेपर लीक मुक्त भारत के लिए आवाज़ उठाना, शिक्षा की बिक्री मुक्त भारत के लिए आवाज़ उठाना, ये आवाज़ उठाना कि ना परीक्षा बिके और ना शिक्षा बिके इस देश में, ये आवाज़ उठाना अगर गलत है, अगर इसके लिए जेल में भेजा जाएगा हमें, तो फिर तो इस देश में सबसे बड़ी जेल वो है जहां तमाम छात्रों और युवाओं के सपनों को इस सरकार ने जेल में बंद कर दिया है। इस देश के तमाम छात्रों और युवाओं के बेहतर जिंदगी की संभावना को, समान शिक्षा के सपने को इन्होंने जेल में भर दिया है। उस पर कौन जवाब देगा? देखिए सीधी बात यह है कि कोई भी छात्र, कोई भी युवा किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, किसी कैटेगरी से आता हो, किसी भी देश के किसी इलाके से आता हो, यहाँ संघर्ष चल रहा था कि किसी की जेब देखकर नहीं तय होना चाहिए कि वो बेहतर शिक्षा और पेपर लीक मुक्त भारत उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर आपको डर लगने लग गया, सरकार को इतना डर लग रहा है आज के समय में कि नेताजी का बच्चा नेता नहीं बना रह पाएगा, मंत्री जी का बच्चा तो क्या मंत्री बनेगा, वो अगली सरकार भी ना बना पाए, उसके लिए तमाम बंदोबस्त ये करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इतने डरे हुए हैं कि इनके बयानों से इनका अनावरण हो रहा है और दूसरा अनावरण हो रहा है इनके दमन से। इनको बता दें, ना आपकी अनुमति से आंदोलन शुरू हुआ था और ना आपके दमन से ये आंदोलन खत्म होने वाला है या दबने वाला है। काफी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है, क्या आप लोग को डराने की कोशिश की जा रही है? ये डर गए हैं कि अब छात्र और युवा डर ही नहीं रहा है। ये इस बात से डरे हुए हैं कि देश का छात्र और युवा डरना बंद कर चुका है, क्योंकि वो लाठी गोली टीयर गैस खाने के बाद भी पट्टी बांधकर यहीं बैठा हुआ है, यहीं पर मूंगफली का बंदोबस्त अपना लेके आया है कि मिलेगी कुछ तो भी रहेंगे, नहीं मिलेगी तो भूखे पेट आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अब भी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। ये बात युवा समझ चुका है और सरकार को भी अब समझ जानी चाहिए कि ये केवल शिक्षा मंत्री को बदलने का संघर्ष नहीं था। इस देश का बहुसंख्यक छात्र और युवा जो नीट के एंट्रेंस तक भी नहीं पहुंच पाता है, वो ये बात समझ चुका था कि अब हमें समान शिक्षा के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि मंत्री जी का बच्चा जा रहा है कॉन्वेंट और फॉरेन यूनिवर्सिटी और वो तमाम भटकावे और भड़कावे का प्रोपेगेंडा लगाए हुए हैं कि हम उसी में उलझे रह जाएं और हमारे हाथ से कलम गायब होता रहे, किताब गायब होती रहे, हमारे हाथ से मतलब एक फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम भी गायब होता रहे और उसके बाद भी ये चाहते हैं कि हम इन्हीं की भीड़ बने रहे, तो वो भीड़ नहीं बनने रहने वाला है इस देश का। आपसे वादा किया था सरकार ने कि प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद देश के कई राज्यों में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो क्या कहना है आपका? हम कहेंगे कि बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में, देश के अलग अलग हिस्सों में जो तमाम छात्र और युवा
ना सिर्फ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं पर कहीं गिरफ्तारी झेल रहे हैं, कहीं डिटेंशन झेल रहे हैं, वो छात्र अकेले नहीं हैं। हम उस हर छात्र और युवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, वो और हम मिलकर इस देश में व्यवस्था के बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो हमने सरकार को झुकाया है, ये जो इस्तीफा आया है, ये बेयर मिनिमम है, पर ये हम इसलिए करा पाए हैं क्योंकि ये किसी नेता, किसी मसीहा, किसी ग्रुप के दम पर नहीं हुआ है। ये आम छात्र और युवा जो यहाँ लाठी गोली खा रहे थे, पैलेट गन खा रहे थे और उसके बाद भी अपनी आवाज़ उठा रहे थे, नौकरी छोड़ छोड़ के आ रहे थे, उनके दम पर ये हुआ है। कंगना एक महिला है और सांसद भी है, उन्हें संसद में महिलाओं का चेहरा बनना चाहिए, आवाज़ बननी चाहिए, उल्टा वो उनके खिलाफ बोल रही है। नहीं बनना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि उनको बनना चाहिए, पहली बात तो। और जो लोग कह भी रहे थे कि उनको बनना चाहिए, वो अब समझ गए कि इनको नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इनको किसी तरह का पब्लिसिटी नहीं मिल रहा है तो ये अनर्गल बयानबाजी भी कर रहे हैं, पर इनको ये बात नहीं पता है कि जैसे कि हम कह रहे हैं, इन्होंने अपना अनावरण खुद कर लिया। हम नहीं सरप्राइज हैं इनकी कमेंटबाजी से, क्योंकि अब जनता जो इनका चेहरा पहले नहीं देख पा रही थी वो अब देख पा रही है। बीजेपी सरकार शायद भूल गई है कि पिछले आम चुनाव में महज इनको 36% लोगों ने वोट दिया था, हालांकि उनके बच्चे भी नीट में धांधली, नेट में वैकेंसीज में धांधली, इन सबसे परेशान है। और आज वो भी जान चुके हैं कि ये सरकार, ये व्यवस्था किसी की सगी नहीं है, और खासकर इस देश के बहुसंख्यक छात्रों, युवाओं, आम परिवारों की तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आप एक बात बताइए, मतलब उनकी कमेंट से हम क्या इंगेज करें? वो कह रही हैं कि हम जनरेशन गटर हैं, मतलब कि आज के समय में अगर भगत सिंह होते हमारे बीच में तो वो भी यहीं पे हमारे साथ 36 दिन यहीं पर सो रहे झग रहे होते, और इनके हिसाब से तो फिर हम नहीं यूज़ कर सकते शब्दावली उनके लिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो खुद गटर से आई है, इसीलिए वो अपना अनुभव बता रहे हैं। नहीं, वो आए हैं महलों से, वो आए हैं ऐसी जगहों से कि उनके खुद के वोट बेस के असली मुद्दे उन्हें नहीं पता है। उन्हें नहीं पता है कि मंडी में जो बच्चा रहता है आम परिवारों का, वो उसके सरकारी स्कूल में साइंस नहीं है, वो नीट के एंट्रेंस में भी नहीं बैठ पा रहा है। इनको ये बात नहीं पता है, इसलिए ये इस तरीके की भयंकर बदमाशी कर पा रहे हैं। इन्हें नहीं पता है कि जिन बच्चों के बारे में ये बकवास कर रही हैं, वो बच्चियां आज, तमाम बच्चियां एमपी में अलग अलग जगह सरकारी स्कूल में प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे खाने में कीड़ा निकल रहा है, हमारे पास साफ वॉशरूम नहीं है। यहाँ इतनी बच्चियां आई, उन्होंने कहा कि हिमाचल में अलग अलग हिस्सों में सरकारी स्कूल में जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनके पास वॉशरूम नहीं है। तो ये इनसे शिकायतें नहीं करेंगे हम कि ये सांसद इन्हें पता होना चाहिए। हमें पता है कि ये मुद्दों की राजनीति करके वहाँ नहीं पहुंचे, ये भड़कावे और भटकावे की ही राजनीति कर सकते हैं। इसलिए कोई भी मुद्दे की बात करता है तो उससे इनको डर लगता है, और उसके बाद इनकी ये अनर्गल बयानबाजी हमारे सामने आती है। शिक्षा मंत्री बने, उन पर आरोप है कि वो बिल्किस बानो के आरोपियों का समर्थन कर रहे थे। साफ सीधी बात यह है कि इस देश में वो नेता, भाजपा के भी और ये सब, जो क्रिमिनल केसेस में पाए जाते हैं, यौन हिंसा में पाए जाते हैं, गैंगरेप में पाए जाते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आम छात्र युवा जो अपनी न्यायपसंद आवाज़ें उठा रहे हैं, उन पर तमाम क्रिमिनलाइजेशन और इंटिमिडेशन हो रहा है। इनको ये बता दें हम, ये आंदोलन आपकी अनुमति से शुरू हुआ नहीं था, और आपके दमन, आपके इस बयानबाजी और आपके FIR लाठी गोली से दबने वाला नहीं है। आप दमन करेंगे तब भी चलेगा, दमन नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का साफा पहनकर अब छात्र और युवा जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। संसद अपनी सारी जिम्मेदारी भूल चुकी है, इसीलिए सड़क संसद बन चुकी है। लेकिन जो सरकार से आप लोग का मुआवजा हुआ था, उसके बाद आज फिर सड़क पर आना पड़ा, इसका मतलब सरकार मुकर रही है अपने मुआवजे से। लंबे समय से इस देश में जिनकी आंखों से लगातार सपने लूटे गए, जिनको लगातार परीक्षा के बिकने का दंश तो भुगतना ही पड़ता है, शिक्षा के बिकने का दंश भुगतना पड़ता है, उनके लिए समान शिक्षा का, परीक्षा लीक मुक्त भारत का संघर्ष बड़ा लंबा है। 2024 में नीट के प्रोटेस्ट में भी हमें उठाया जा रहा था, तब की भी FIRs हैं, और अभी भी हम कह रहे हैं 20 जून से जो हम 36 दिन बैठे सोए हैं यहीं पर, हमने आंधी तूफान, लाठी गोली, तमाम बारिश और ये दमन देखा, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। लेकिन ये बात आज समझनी पड़ेगी कि मुक्तिदाता नहीं होते हैं लोग, अपने अधिकारों के, अपनी बेहतर जिंदगी के, आंदोलन के, संभावना के स्वयं वाहक होते हैं। तो किसी मसीहा, किसी पॉलिटिकल ग्रुप के भरोसे नहीं बैठना है, किसी सांसद, किसी सरकार से उम्मीद नहीं लगानी है। जनता की उम्मीद केवल जन आंदोलन से और जन आंदोलन की सफलताओं पर से निर्धारित होनी चाहिए। ये इस आंदोलन में जो भी हमें सफलता हासिल हुई है, एक महत्वपूर्ण जो जीत हमें हासिल हुई कि शिक्षा मंत्री को हटाया गया, वो आम लोगों ने, छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर हासिल किया है। और सस्ते में निपटने की सरकार की तो की छटपटाहट तो हमें दिखाई पड़ी कि ये छात्र और युवा अब केवल इस्तीफा मांग नहीं रहे हैं, ये समान शिक्षा मांग रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ना परीक्षा बिके ना शिक्षा बिके। उस दहशत में इन्होंने मतलब लाठियां गोलियां तो चलाई हैं, अभी भी FIR कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, और तमाम तरीके के इनके नेता। अमित शाह का भी इस्तीफा क्यों मांगने लगे आप लोग? भाई क्यों ना मांगे? अब ये जो लोग सड़क पर उतरे हुए हैं वो कह रहे हैं कि इस देश का हित सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान मुक्त भारत में नहीं है, सिर्फ
अमित शाह मुक्त भारत में नहीं, सिर्फ नितिन गडकरी मुक्त भारत में नहीं है, सिर्फ मोदी जी मुक्त भारत में भी नहीं है, सिर्फ भाजपा मुक्त भारत में भी नहीं है। उस भारत में है जहां पर हमारे जेब देकर हमारे साथ भेदभाव ना हो, जहां पर नीतिगत तौर पर हमारे साथ भेदभाव ना हो, जहां पर हमारी परीक्षा और शिक्षा दोनों को बाजार का और मुनाफे का मोहताज ना बनाया जाए, जहां पर मंत्री जी का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में हमारा बच्चा भी पढ़े। ये मांग उठा रहे थे छात्र और युवा। ये आप देखिए अभी एमपी से अलग अलग हिस्सों से स्कूल के छात्र प्रदर्शन करने लग गए हैं कि हमारे खाने में जो कीड़ा निकल रहा है वो मंत्री जी का बच्चा क्यों नहीं खा रहा, प्रिंसिपल नहीं खा रहे, टीचर नहीं खा रहे, शिक्षा मंत्री नहीं खा रहे, हमें क्यों दिया जा रहा है। तो सीधी सीधी बात ये है कि ये बौखलाए हुए हैं, ये डरे हुए हैं कि इन बहुत छोटा हिस्सा जो इनका समर्थक था वो भी अब इनका समर्थक नहीं रहा है, वो भी अब व्यवस्था बदलाव की बात कर रहे हैं। मना रही थी, आप सड़कों पे दोबारा आगे देखिए, फिर जंतर मंतर पे आ गए। फिर से हम कहेंगे कि मुक्तिदाता होते ही नहीं है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप पर, किसी एक व्यक्ति पर उम्मीदें टिकाकर आंदोलन ना तो पहले चला है ना आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये इस देश में परीक्षा मुक्त भारत भी हो और शिक्षा की बिक्री मुक्त भारत भी हो, उसका संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। आप जानते हैं कि 24 में नीट का पेपर लीक हुआ, तब भी हम में से कितने तमाम लोगों को खासकर KYS को जेलों में भरा गया, उठाया गया, हमारे लोगों पर तब की अभी भी FIRs हैं और अभी भी वो दमन जारी है। तो असली वाहक है ना इस आंदोलन के आप और हम, जो सड़क पर उतर कर लगातार संघर्ष करते हैं, जो लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हम नौकरी भी अगर कर रहे हैं तो नौकरी छोड़कर भी या फिर नौकरी के साथ साथ भी आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। हम इस आंदोलन के वाहक हैं, हम इस आंदोलन की निर्णयात्मक कड़ी हैं और हमें सुनिश्चित करना